अगर आप भी खाने अच्छे बना लेते हैं, आपको कुकिंग का शौक़ है और अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बगैर कोई होटल बनाए, बगैर कोई दुकानें किराए पे लिए, किस तरह से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताएँगे। तो वीडियो के एंड पे आपको एक ऐसा सीक्रेट भी शेयर करूँगा कि जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आपका प्रॉफ़िट जो है वो डबल से भी ऊपर चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम रोज़ आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स लेके आते रहते हैं। जो लोग कुकिंग के शौकीन हैं, जो खाना अच्छा बना लेते हैं, आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए, जो चाहते हैं कि जी वो कोई होटल बनाएँ, कोई दुकान लें किराए पे और जनाब अपना कोई होटल बना के वहाँ पे जनाब इस बिज़नेस को शुरू करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ना कोई किराए देने पड़ेंगे, ना आपको जनाब कोई बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। तो आप इस बिज़नेस से महीने के लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है और बड़ा आसान तरीका भी है, इसमें आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। करना किस तरह से आपने वो सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एंड पे मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊँगा कि जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफ़िट जो है वो 1 लाख से 2 लाख पे चला जाएगा, 2 लाख से 3 लाख पे चला जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप खाने अच्छे बना लेते हैं तो अपने इर्द-गिर्द अपने करीब के इलाके में कोई ऐसी फैक्ट्री देखिए, जहाँ पे जनाब उनकी अपनी कैंटीन भी हो या जहाँ पे कोई 2 250 300 बंदा जो है वो काम कर रहा हो। तो आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे उनके एचआर डिपार्टमेंट में मिलना है या जो एडमिन डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपने मिलना है। दोनों में से कोई एक जो है वो इस चीज़ को डील कर रहा होगा। तो उनसे कहना जी आपके वर्कर्स के लिए लंच जो है वो मैं तैयार करूँगा, मैं प्रोवाइड करूँगा, घर से खाना तैयार होके आया करेगा और यहाँ पे जनाब हम आपको सर्व करेंगे। तो उसके लिए आपने उनसे बातचीत करनी है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें आपने मुख्तलिफ़ तरह का जो है वो बना के पूरा एक मेन्यू उनको देना है पूरे वीक का, जिसमें जनाब सब्ज़ी भी होगी, जिसमें दाल भी होगी, जिसमें गोश्त भी होगा, जिसमें कड़ी पकौड़ा भी होगा, जिसमें जनाब स्वीट भी होगी, जिसमें सलाद भी होगा। तो ये इस तरह का पूरा एक आपने मेन्यू बनाना है जिसके अंदर पूरे हफ़्ते की डिटेल होगी। वो डिटेल जनाब आपने उनके साथ शेयर करनी है। तो उसमें कोई उनकी सजेशन भी होंगी कि आप इसमें ये चीज़ ऐड कर दें या ये चीज़ उसमें से निकाल दें। तो वो एक अच्छा-सा मेन्यू आपने तैयार करना है। आगे प्राइसेज़ वग़ैरह मंडी से, सब्ज़ियों के, गोश्त का, बाकी चीज़ों का सारा आपने दालों-शालों का बाज़ारों से रेट ले लेने हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अगर वो लेके आते हैं तो किस रेट पे आपको पड़ती है, जब तैयार करते हैं कितना खर्चा उनके ऊपर आता है। तो उसके ऊपर जनाब आप को 30, 35, 40 रुपए जिस तरह का आपको समझ आती है वो आपने अपना प्रॉफ़िट ऐड करना है, अपने सर्विस चार्जेज़ जो है वो ऐड करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन का ऐड करना है। तो वो आपने एक मेन्यू बना के तो उनको देना है कि जनाब ये हमारी प्राइसेज़ होंगी। खाने की गारंटी है, खाना आपको घर का बना हुआ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, डेली ताज़ा खाना मिलेगा, रोटी अच्छी मिलेगी, जायका अच्छा होगा। कुछ सैंपल्स भी आपने तैयार करने हैं, कुछ सब्ज़ी के कर लें, कुछ दाल का कर लें, कुछ गोश्त का कर लें। तो वो सैंपल भी आपने उनको प्रेज़ेंट करने हैं, उनको जनाब कहना है कि जी इसको चेक करें, जायका चेक करें, टेस्ट चेक करें, सारा चेक करने के बाद उनके साथ आपने जनाब नेगोशिएशन करनी है कि जी हम आपको जितने भी आपके बंदे हैं उनको हम लंच प्रोवाइड करेंगे। तो नॉर्मली जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर 2 शिफ्टें चल रही होती हैं, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की। तो अगर आपको मॉर्निंग का मिल जाता है तो आपको डेफ़िनेटली जब आपका सिलसिला चलता है उनके साथ, तो इसी तरह ही इवनिंग का भी आपको जो है वो मिल सकता है। तो उससे क्या होगा अगर सुबह के टाइम पे 200 बंदा है तो शाम के टाइम पे हो सकता है कोई 150 हो, कोई 100। तो इस तरह से 3 साढ़े 300 बंदा जो है वो आराम से आपको मिल सकता है। इस तरह से जनाब आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। उम्मीद है कि पहली फैक्ट्री में ही जाएँगे तो कोई ना कोई आपका सिलसिला बन जाएगा, नहीं तो कोई दूसरी विज़िट कर लें, तीसरी विज़िट कर लें। इस तरह से आपने उनके साथ जनाब मेन्यू शेयर करना है, रेट शेयर करने हैं, अपना जो भी आप खाना तैयार करते हैं उसका टेस्ट उनको चेक करवाना है, क्वालिटी चेक करवानी है। तो इस तरह से आपका एक कंपनी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो फाइनल होने के बाद पेमेंट की टर्म्स आपने उनके साथ डिसाइड कर लेनी है। आपने वीकली बिल उनसे लेना है, आपने 15 दिन के बाद लेना है, आपने 1 महीने के बाद लेना है। वो जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है कि जी आप 1 वीक का जो है आराम से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनके साथ आप वीकली कीजिए, नहीं तो 15 दिन का कर लीजिए। अगर और ज़्यादा आपके पास मतलब पैसे हैं, तो फिर आप आराम से उनके साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करें। महीने के बाद उनको बिल दें और जनाब अपनी पेमेंट ले लें। तो कंपनियों में पेमेंट का इश्यू कोई नहीं होता है, वो आराम से जनाब वहाँ से बिल आप देते हैं और आपको मंथली अपने वर्कर्स को सैलरी देते हैं।
या दूसरी पार्टियों को जिनसे वो माल लेते हैं उनको पेमेंट करते हैं, इसी तरह से ही आपको भी वो पेमेंट कर दिया करेंगे। तो कंपनियों में सबसे ज़्यादा आसानी यही होती है कि वहाँ पे पेमेंट का इशू कोई नहीं है, एक प्रॉपर चेन बनती है, एक सिस्टम के तहत आपको पेमेंट जो है वो आती रहती है। तो इस तरह से जब आपका उस कंपनी के साथ हो जाता है एग्रीमेंट, फिर आपने उनकी तादाद भी देख लेनी है कि जी अच्छा जी इतने बंदे हैं उनके, फ़र्ज़ करें जी 200 बंदा है, तो अब 200 बंदे का डेली बेस पे आपने खाना जो है वो बनाना है। तो उनसे टाइम भी डिसाइड कर लेना है, कितने बजे लंच स्टार्ट होता है, कितने बजे तक जो है वो उनका टाइम होता है। क्योंकि नॉर्मली ज़ाहिर है मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, तो उनका उन्होंने कोई आधे घंटे का डिफ़रेंस रखा होता है। उस हिसाब से आपने टाइम भी डिसाइड कर लेना है, तो उससे तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले ही आपने वहाँ पे पहुँचना है। अगर उनका 12 बजे का टाइम है, तो आपने कोशिश करनी है कि 11 बजे आप हर चीज़ रेडी करके तो वहाँ पे पहुँच जाएँ, ताकि उनको परेशानी ना हो। उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के दौरान ही उन्होंने लंच करना है और उसके बाद जनाब उनका काम दोबारा शुरू हो जाना है। तो अगर आप वहाँ पे लेट होते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम बनेगी, फिर वो आपकी एफ़िशिएंसी जो है वो गिरेगी, तो वो हो सकता है फिर आपको लंबे अरसा के लिए अपने साथ ना चला सकें। तो इस तरह से आपने उनके साथ करना है, 200 बंदे का आपने खाना तैयार करना है, अब आपने वापस आना है, अपना सारा प्लान करना है। सब्ज़ी का टाइम है, सब्ज़ी मंडी में जाना है, वहाँ से आपको अच्छे रेट पे सब्ज़ियाँ मिल जाएँगी, वो लानी है, ला के तैयार करनी है। तो जनाब घर में ही आपने तैयार करनी है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपके पास घर में ही हैं, वो आपने जनाब प्लान करके, तैयार करके तो वहाँ पे जाना है और जाके वहाँ पे जनाब उनको डिलीवर कर देनी है। उनको खिलाना है और खिला के वापस आ जाना है। इसी तरह ज़ाहिर है रोटियाँ भी साथ उसी हिसाब से प्लान करनी है। अगर 200 बंदा है तो इसका मतलब है कि तकरीबन कोई 600-700 रोटी भी आपको साथ चाहिए। तो वो आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, वो बाहर किसी होटल के साथ करके, तंदूर वाले के साथ करके, तो उनके साथ भी आप उसको कर सकते हैं कि आप आटा गूँदें, गूँध के वहाँ पे दें और उनसे आप रोटियाँ लगवा लें। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, घर पे भी तैयार कर सकते हैं, वो दोनों तरीकों से आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो इसी तरह ही जब दालों का टाइम आता है, बाज़ार से दालें लेनी हैं, चने लेने हैं, वो उनको हो सकता है आपको रात को ही उबाल के रखना पड़े। वो उबाल के तैयारी करके आप रख लें, सुबह को जनाब मसाला डालें, तैयार करें और इसी तरह डिलीवर कर दें। फिर इसी तरह मीठे का टाइम है, मीठा तैयार करें, गोश्त का टाइम है, तो वो गोश्त ज़ाहिर है आपको पहले लेना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, साफ़ करके, हर चीज़ करके, तो तैयार करके फिर आपने करना है। तो इस तरह से अगर आप अपना ये सिलसिला चलाते हैं, तो इसमें जनाब आपका कोई खर्चा नहीं है, सिवाय वो खाने तैयार करने के या ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि वहाँ पे आप लेके जाएँ और लेके आएँ। तो वो खर्चा आपका होना है, कोई दुकानों के खर्चे नहीं हैं, कोई बाकी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, तो अगर आप ₹30 भी रखते हैं, 200 बंदा है, तो ₹30 के हिसाब से आप देख लें जनाब ₹6000 आपका पर डे बन रहा है। तो इसी तरह अगर उसको मंथली देखते हैं, तो तकरीबन 2 लाख के करीब आपका चला जाता है। तो अगर आपको शाम का भी मिल जाता है, तो वो ज़ाहिर है उतने ही बंदे और ऐड हो जाएँगे, आपका प्रॉफ़िट और ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह जब एक कंपनी के साथ आपका सिलसिला चल जाता है, तो फिर आप दूसरी कंपनी को भी कर सकते हैं, उसको भी अपने पैनल पे लेके आ सकते हैं, अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी एक ही बंदे को, एक ही कंपनी को अच्छे तरीके से आप चलाना चाहते हैं, तो वो जनाब एक ही को चलाएँ, उसमें आपको फिर ज़ाहिर है उसी के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और उसी में ही अपना सर्कल जो है वो चलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से खाने का कारोबार जो है वो आराम से आप कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है वो आप इसमें हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो सीक्रेट ये है कि आपने अपने खाने की, ठीक है, जो भी क्वालिटी रख रहे हैं वो अच्छी रखनी है, बाकी हर चीज़ अच्छी रखनी है, सफाई का ख़्याल रखना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि प्रेज़ेंटेशन जो है अपनी वो उसको जितना ज़्यादा बेहतर कर सकें। क्योंकि वहाँ पे उनके मैनेजर भी आते हैं, उनके एग्ज़ेक्टिव भी आते हैं, उनके सारे सुपरवाइज़र भी आते हैं, स्टाफ़ भी आता है। तो आप अपनी प्रेज़ेंटेशन को जितना ज़्यादा बेहतर करेंगे, जितनी आपकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो बेहतर होगी, अच्छी होगी, गुड लुकिंग होगी, उतना ही वो लोग जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, ज़्यादा आपसे खुश होंगे। तो वो ज़ाहिर है जितना वो सैटिस्फ़ाई होंगे, आगे मालिकों तक या जो उनके सीईओ हैं उन तक जो रिपोर्ट पहुँचेगी आपके मुतालिक, वो अच्छी पहुँचेंगी, तो ज़ाहिर है आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, मालिकों तक आपके मुतालिक जो है वो अच्छी बातें पहुँचेंगी, अच्छे लफ़्ज़ पहुँचेंगे, आपकी तारीफ़ पहुँचेगी, तो इससे जनाब आपका जो है वो काम जो है और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी तरह ही उनका कॉन्फिडेंस जैसे-जैसे बढ़ेगा कि जी हमारे वर्कर्स खुश हैं, हमारा स्टाफ खुश है, तो वो आपको, अगर आपका 1 साल का एग्रीमेंट है, तो वो हो सकता है उसको 2 साल पे ले जाएँ। तो इस तरह से अपनी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर, अपनी सफाई के ऊपर, अपने ड्रेसेस के ऊपर, अपने लिबास के ऊपर ख़ास तौर पे ख़्याल रखेंगे। ये चीज़ जो है ये आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और इससे आपका कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपको आज का बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें
और इसी तरह के नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो इसी तरह के ज़बरदस्त किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो, नए आइडिया और नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।